कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। ये बच्चे ये बड़े किताब खोल करके बिठा दो तो अभी नींद आने लग जाए, और मोबाइल पकड़ा दो घंटों निकाल देंगे। मैं स्वाध्याय करता हूं, बहुत से लोग उठते हैं, कहते चलो इतने देर में चाय पी लेते हैं। बोले क्या हुआ? बोले ये मूलाचार जी तो सिर से बहुत ऊपर जा रहा है। अरे ऊपर जा रहा है तो खड़े होके सुन ले, टकरा जाएगा। बैठ के क्यों सुन रहा है कि ऊपर के ऊपर निकल रहा है? खड़े हो कोशिश कर। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी कैच पकड़ते कैसे उछल उछल के पकड़ते हैं। तुमसे कोई बात पकड़ में नहीं आ रही है, बैठे बैठे तो खड़े हो जा, खड़े में नहीं आ रही तो उछल जा, लेकिन लपक तुम पकड़ने की कोशिश नहीं करते हो। बोले नहीं, मैं तो फील्ड के बाहर जाकर के ही बैठता हूं, वहीं पर आराम से चाय पानी नाश्ता चलेगा। अरे पकड़ो, आधा घंटा 1 घंटे सुनोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। मत आना, इतना तो समझ में आएगा कि गुरुदेव बोल रहे हैं। क्या समझ में आएगा? गुरुदेव बोल रहे हैं। दूसरी बात ये समझ में आएगी, अच्छा बोल रहे हैं, भले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो भी बोल रहे हैं सास से बोल रहे हैं, इतना तो समझ में आएगा कि ये भी नहीं आएगा। इतना भी समझ में आ रहा है ना कि गुरुदेव बोल रहे हैं, तो भी समझना कि बहुत कुछ समझ में आ रहा। चलो दूसरी बात, यदि ये भी ना हो तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में चलेगा। आज तुम्हें ये समझ में आ गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आचार्य प्रज्ञा सागर गारंटी लेता हूं, कल तुम कहोगे कि अभी तक जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब समझ में भी आने लगा। आज इतना तो समझो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलेगा। टीचर पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, पूछते बेटा सबको समझ में आ गया? एक बच्चा कहता नहीं गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? गुरुजी ये परफेक्ट टेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चिंता मत कर, अभी मैं सिखा देता। इसमें ING लगता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और ऐसे करके उसने सिखा दिया। अब आया, हाँ गुरुजी मुझे समझ में आ गया। और क्या चाहिए? इतना ही तो सीखना है। आपको समझ में ना आए, हाथ उठा करके बोलो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन तुम इतने बोलने की हिम्मत भी नहीं करते हो कि मुझे समझ में। अभी मैं ऐसा बोल दूं कि तो दूंगा तो मेरी पोपट हो जाएगी, लोग कहेंगे बताओ इतनी सी बात समझ में नहीं आई। अरे तो चिंता मत कर, जिनके सामने तू बोल रहा है उनको भी समझ में नहीं आई। सब एक से है, चोर चोर मोसेरे भाई, कोई अंतर नहीं है। लेकिन तू जबरदस्ती में अपने स्टेटस का सवाल बना लेता है, सोच में पड़ जाता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। वो कुछ नहीं सोचेगा, तू ही सोच रहा है कि सामने वाला क्या सोचेगा। हम ही सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अरे सारे ठेका तूने ले रखा है क्या? थोड़ा बहुत उसे भी सोचने दो। लेकिन हम खुद सोचने लग जाते हैं, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, नहीं वो ऐसा कहेगा। हाँ भाई तो अवधि ज्ञानी मना पर्या ज्ञानी हो गया कि उसके मन की बात भी जानने लगा कि मैं ऐसा कहूंगा तो वो ऐसा कहेगा। होता नहीं होता है, ऐसा कह करके रुक जाते हैं हम। और सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है, कभी हम कुछ करने जाएं तो पहले दिमाग में आ जाता है क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। ये एक पिछले 10-20 साल, 10 साल हो गए होंगे, ये चलता था सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसा सेंटेंस खूब चलता था जगह जगह। कभी किसी वक्ता ने बोला होगा और उससे बात चल गई तो चल गई। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आदमी की बीमारी यही है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, लोगों के पास इतना समय नहीं है
कि वो तुम्हारे लिए अपना समय बर्बाद करे। तू ही पागल है जो फालतू में सोचता रहता है। अपने बारे में सोच, अपने लिए सोच। साथियों, स्वार्थ के लिए हम पांच इंद्रियों से काम कर रहे हैं। स्वार्थ साधे पांच पांव, परमार्थ को लूला रे। जैसे परमार्थ की बात आती है, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है कि आज मेरी तो बहुत इच्छा थी चांदखेड़ी जाने की, पर क्या करूं, गाड़ी खराब हो गई। आज तो मेरी बहुत इच्छा थी, मैं तो जाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले मेरा बेटा गाड़ी लेकर के चला गया। आज तो मेरी पूरी इच्छा थी, मैंने तो कल ही बोल रखा था कि आज मैं जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, क्या करूं। मेरी पत्नी की हाथ में तबीयत खराब हो गई, उससे बहुत वॉमिट हुई। लो, अब देखो तो सही, चांदखेड़ी जाने के नाम पर तुम इतने सारी बात बना लोगे, बहाने बना लोगे, और अभी कहीं शादी में, विवाह में, पार्टी में कहीं जाना हो तो पत्नी से कहेगा कि चिंता मत कर, तू तो गाड़ी में बैठे बैठे उल्टी करती रहे है, सब ठीक हो जाएगी, दवाई खा ले। शादी में वो भी हाँ कोई बात नहीं, चलता है तो होती रहती, मुझे तो आए दिनों होता है। लेकिन मंदिर जाने के नाम पर आज कैसा कैसा लग रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। विचार करना, परमार्थ को लूला रे। जब भी परमार्थ की बात आती है, मैंने छोटे बच्चों को स्कूल नहीं जाने का बहाना बनाते हुए देखा है। जब तक बस नहीं जाती है तब तक मम्मी बहुत पेट दुख रहा है, अब पेट पकड़ करके बैठ जाएगा, कहीं चक्कर आने लग जाएगा, कभी उसको कुछ हो जाने लग जाएगा, कभी आंखों से धुंधला दिखने लग जाएगा, कभी जबरदस्ती रोना से चालू कर देगा, इतनी जोर से आंख रगड़ लेगा, आंख लाल कर लेगा, और जैसे ही बस गई पेट दर्द ठीक। क्या हुआ? बस जैसे बच्चे स्कूल के नाम पर नाटक करते हैं, वैसे ही कुछ लोग धर्म के नाम पर नाटक करते हैं। इन छोटे बच्चों में और उन बड़े बहानेबाजों में कोई अंतर नहीं है। परमार्थ को लूला रे, वो परमार्थ के लिए लूले हैं। अभी आप इस गेट से बाहर निकलो और इस सेठों के चौराहे तक जाओ, इस गेट से निकलो ये पाटनी के घर तक जाओ, वहां से निकलो पालिका नकल पालिका तक जाओ, यहाँ से निकलो आप सूर्य मंदिर तक, आगे वाली मेन रोड तक, वहां तक पहुंचो, सीधे जाओ तो आप पीपली बाजार तक पहुंचो, सब जगह चले जाना। आप सब जगह इतने लोग निठल्ले बैठे होंगे, क्या काम धाम कुछ नहीं, काम धेले का नहीं और फुर्सत मिनट की नहीं, ऐसे अपने आप को व्यस्त बताएंगे कि पूछो मत। गुरु, एक व्यक्ति ये झालावाड़ और झालरा पाटन के बीच बनी हुई पुलिया में बैठा था, रात को 10 बजे पुलिया में बैठा। वहां से एक व्यक्ति झालावाड़ से झालरा पाटन आ रहा था, उसने उसे अकेला बैठा देखा तो उसे लगा शायद इसे लिफ्ट चाहिए होगी, तो उसने गाड़ी रोक करके कहा कि भाई यहां पर इतनी रात को क्या आ रहे? बस अरे कुछ हुआ क्या? अरे कुछ मत पूछो, कोई बात तो पत्नी, अरे नहीं पत्नी अपनी से कोई झगड़ा नहीं, गाड़ी में बैठो, चलो मैं घर छोड़ देता हूं। नहीं, मैं तो बदला ले रहा हूं। रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे पुलिया में बैठ करके अकेला बदला ले रहा। बोले मैं तो बदला ले रहा हूं। बोले किससे? किससे बदला ले रहा है? बोले समय से। पूछने वाले ने सिर खुजाया, बोले क्या कहा? समय से। बोले हाँ, मैं समझा नहीं। बोले समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूं।
ऐसे तुमको समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं इसे छोड़ने वाला, मैं भी बर्बाद करूंगा बैठ बैठ करके, निठल्ला। जितने लोग ऐसे बैठे हैं ना, समझ जाना जो मैंने सुनाया वैसे ही है। वो समय से बदला ले रहे कि समय ने उनको बर्बाद किया तो अब वो भी बैठ करके उसे बर्बाद कर रहे। तुम लोग ही हो जो समय को सार्थक कर रहे हो, सत्संग में बैठ करके इस समय को सार्थक करते हुए धन्य धन्य कर रहे हो कि तुम्हें ये अवसर यहां बैठने का मिला है। साथियों, स्वार्थ साधे पांच पांव तू परमारथ को भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, तालियां 1 2 3 4। अरे भगवंत भजन क्यों भूला रे, यह संसार रहने का सुपना, यह अरे भगवंत भजन क्यों भूला रे, 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 यह संसार रहने का
कैसे सुख पे है प्राणी, काम करे दुख मूलारे। यहां पर कहा जा रहा है कि हे प्राणी, हे जीव, हे चैतन्य, हे आत्मा, तू काम तो दुख उपजाने वाले करता है, तो तुझे सुख की प्राप्ति कैसे होगी? काम करे दुख मूला रे, सारे दुख के काम तू किए जा रहा है, अब बता तुझे सुख कैसे प्राप्त हो? जो लोग सुख को चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं, सुख चाहने से नहीं मिलता, सुख सुख की राह पर चलने से मिलता है। रास्ता तुम दुख का चलते हो और इच्छा सुख की करते हो। जिस रास्ते पर चलोगे वही प्राप्त होगा। सुख के रास्ते पर चलने वाले हम साधु संतों को सुख मिलता है, और दुख के रास्ते पर चलने वाले तुम लोगों को दुख मिलता है। तुम सिर्फ चाहते हो, सुख चाहे दुख ते भयवंत। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, दुख से डरा हुआ है, लेकिन सुख की राह पर चलता कहां है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।